राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने युवावस्था में किसी के प्रवचनों से प्रभावित आके घर वालों के विरोध में जाकर शरणागति प्राप्त की थी, परंतु बाद में पता चला कि वहां स्त्री शरणागत जीव को तन का समर्पण करना होता है प्रेम दान के नाम पर। महाराज अभी मैंने छोड़ दिया, बट अपराध तो नहीं लगेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है भ्रष्ट आचरण? अरे गुरु बनाया जाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, अपने तुम चलो, दूरी तुम रहो। परमार्थ का मतलब क्या होता है? तुम हमसे जुड़ो, भगवान नाम लो, भगवत भजन करो, दूरी रहो। तन का दान, मलमूत्र के द्वारों का दान गुरु मांगे। न संत है ना वो कोई गुरु है। बिल्कुल नहीं अपराध लगता है, ऐसे को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, 1 मिनट में त्याग देना चाहिए। परमार्थ विरुद्ध आज यही तो पाखंड चल रहा है। इन्हीं की वजह से असली संतों पे द्वेष है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पाखंडी ऐसे दम कहाँ शास्त्र में लिखा है? अरे भैया, शिष्य बनी मतलब हमारी बिटिया। शिष्य का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? पिता। पिता ही नहीं, परम पिता। हमारे तुम बच्चे हो, तुम अपने मार्ग में चलो, तुम अपने मार्ग में चलो। तुम्हें मार्ग बताने के लिए, गंदे गंदे संबंधों को मिटाने के लिए तो गुरु बने। काम क्रोध पर विजय प्राप्त कराने के लिए तो गुरु बने। ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है? ऐसा कौन सा समर्पण कहता है? ऐसा कौन सा गुरु मार्ग कहता है? हमें बताओ आकर के। मनमानी आचरण, ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। शरीर समर्पण का मतलब समझ लो, पहले समझ लो। तन मन धन प्राण सब समर्पित करने के लिए गुरु के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जो तन है उसके समर्पण का मतलब आज से हम गुरु की आज्ञा के अनुसार क्रिया करेंगे। शरीर से हम मनमानी पापाचरण नहीं करेंगे, तन समर्पण है। तन समर्पण का मतलब है कि आज से हमारे शरीर से वही कर्म होगा जो शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है। ये तन समर्पण है। मन समर्पण है कि मन से मैं वही सोचूंगा अब जो गुरुदेव ने बताया है। अब हमारा मन संसार को नहीं सोचेगा, प्रिया प्रीतम को सोचेगा। वाणी से हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत कथा। ये समर्पण है। ये समर्पण के, ये कोई समर्पण की बातें, गंदी बातें हैं। ऐसी गंदी बात अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल दूरी हो जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो कोई गुरु नहीं, वो कालने में बैठा हुआ है, पाखंड का रूप लिए हुए, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगावे, जो गंदी बातों से हटाकर तुम्हें अच्छी बातों में लगावे। जब गुरु से तुम कहो कि महाराज मेरे अंदर गंदी बात आ रही, तब उतनी सामर्थ्य उसके हो कि वो तुम्हारी गंदी बात हटाने की बात कह के तुम्हें सतमार्ग में चलाए, ना कि गंदी बात सुनकर तुम्हारा शोषण कर ले। वो गुरु नहीं, वो पाखंडी है, वो नाटकी, वो मायावी है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा सतमार्ग नहीं होता। महाराज जी, गुरु सही हो और शिष्य कोई विद्रोह करे तो गुरु कर, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उस शिष्य का विरोध महाराज जी हम सांसारिक लोग कर सकते हैं, जो शिष्य गुरु का विरोध करे। अपने आप वो बुझ जाएंगे, विरोध करने की जरूरत ही नहीं होती। आकाश में कोई थूक कर गंदा करना चाहे, मुंह अपना करेगा। बिल्कुल नहीं। देखो, संतों की निंदा लोग करते हैं, बड़े बड़े संतों की निंदा होती, वो निंदा करके अपना नाश कर लेते। संतों को कुछ होता है क्या? तो फिर हमें इस बातों पर नहीं डरना चाहिए। विरोध करने की जरूरत है। वो जो कर रहा है वही उसको नष्ट कर देगा। वो जो निंदा कर रहा है, वो कर्म ही ऐसा कर रहा है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। देखो, सच्चाई में एक तुमको बात बताएं, छाती में एक बल होता है। छाती में एक बल होता है। अगर हम गलत है ना तो फिर हमें डर लग जाएगा। अगर सच्चाई है तो कोई भी। देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती होना, हम इस बात में क्यों नाराज हुए? ये गलती नहीं है, ये गलत आचरणों का प्रचार प्रसार है। गलती होने का मतलब, जैसे अब हम साधना में चल रहे हैं, अब हमारा मन दिख गया, मन कहीं फेल हो गया, तो ब्रेक कहीं भी फेल हो सकती। गाड़ी है, अब उसको संभालो, तत्काल संभल पावे। अगर गिर गए तो फिर संभलो। ऐसे चला, ये बहुत विचित्र माया है। वो गिर जाना एक अलग चीज होती है, और इस तरह का व्यवहार करना, जानबूझ करके ऐसे उपदेश देना, ये बहुत हानि का विषय होता है। ये समाज में गंदगी फैलती है। इतनी बात समझ लो, जो गुरु तुम्हारे शरीर को छूने की चेष्टा करे, जो गुरु तुम्हारे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, तुरंत हट जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा, कभी दोबारा मत जाओ। वो गुरु नहीं, वो कालनेमी है, वो पाखंडी है, जो धर्म भ्रष्ट बैठे हुए हैं, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए भेष का आश्रय लिए। वो संत नहीं है। संत वही है जो तुम्हारे आचरणों को सुधार दे, जो तुम्हारा परिवर्तन कर दे, तुम्हारा शोषण कर दे, उसे संत नहीं कहते। ऐसा नहीं हमने आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है, और ना ऐसा हमने प्रगट में संतों में देखा है। ऐसे माताएं, बहनें, बहू बेटियां सब जाती हैं तो बिल्कुल संत भगवान की तरह होते। कहीं भी किसी भी बहू बेटी के पास बैठे तो कभी संशय थोड़ी होता था।
नहीं, ऐसे कभी आचरण नहीं सुने गए। ये सब नए नए जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए भेष बना लेते हैं पाखंड में, वही लोग ऐसा करते हैं। सच्चे मार्ग का पथिक संत ते होए न कारज हानि, भूल न देह कुमारग पाऊं, संतों के लिए लिखा है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। सच्चे गुरु की और सच्चे संत की पहचान क्या है महाराज? जिनके पास जाने से भगवान का स्मरण होने लगे और सब आचरणों में सुधार होने लगे, बिना किसी प्रयास के सब आचरणों में सुधार होने लगे, सच्चे संत की ये पहचान है। बिना किसी प्रयास के अनायास आप गंदे आचरणों को छोड़ते चले जा रहे हैं और आप उनके प्रभाव से बढ़ते चले जा रहे हैं अध्यात्म में। ये संतों का प्रभाव होता है, तभी संतों को भगवान से भी अधिक कर माना गया है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदा। बाहरी किन्हीं लक्षणों से नहीं पहचान सकते? बाहरी लक्षणों से तो नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि बाहरी लक्षणों में नौटंकी नाटक में भी 2 घंटे के लिए जो साधु बनता है तो बहुत सावधानी से बनता है, पूरी सेफ्टी वैसे दिखाता है। तो अगर हम बाहरी संत का नाटक दिखाना चाहते तो बड़ी सेफ्टी से दिखाएंगे। संत की स्थिति होती है अंदर की, उसका बाहरी प्रभाव यही होता है कि उनका सुनने से, उनका दर्शन करने से, उनका संग करने से हमें गंदे आचरणों से ग्लानि होने लगे, भगवान से प्रेम बढ़ने लगे, गंदे आचरण त्याग होने लगे, अच्छे आचरण स्वीकार करने लगे। यही संतों का बाहरी परिचय। अंदर की स्थिति तो जब तक आप संत नहीं बनेंगे तब तक नहीं जान सकते, क्योंकि संत का नाटक तो नौटंकी नाटकों में, फिल्मों में भी लोग कर लेते हैं। तो संत का नाटक करने के लिए थोड़ी देर गंभीर रहना, रो देना, ऐसा बनना, ये तो हो सकता है, नाटक से भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक अंदर क्या है ये तो वही जान सकता है जो उस कोटि का संत हो। तो देखते ही पता चल जाएगा कि नौटंकी नाटक कर रहा है या सच्चा है, या भगवान जानते हैं और या कोई उच्च कोटि का संत जानता है। दूसरा संतों को नहीं पहचाना जा सकता।